तो आयशा, आप अपने आप को बोर्ड को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जी सर मेरा नाम आयशा अंसारी है और मैं सफ़ेद शेरों की धरती और महामृत्युंजय के नगरी रीवा जिले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शासकीय प्रवीण कुमारी कन्या विद्यालय रीवा से पूरी की है। सर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन APS यूनिवर्सिटी से BSc बायोटेक्नोलॉजी में किया है। और सर मेरी जो अभिरुचियाँ हैं सर वो भजन गायन है, सूफ़ी संगीत सुनना है और सर इसके साथ ही बच्चों को पढ़ाना भी है। इसके अलावा कुछ और जानकारी जो आप बोर्ड को बताना चाहेंगी? इसके अलावा जो आपने बताई, इसके अलावा कोई और जानकारी आप जो बोर्ड के साथ साझा करना चाहेंगी? जी सर, इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं और जो बच्चियां होती हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति और विशेषकर मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड्स यूज़ करने आदि के लिए अवेयर भी करती हूँ। और सर मैं अपने क्षेत्र की एक समिति है लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी, उसके माध्यम से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको सर जो सरकार की योजनाएं होती हैं एवं जो न्यूज़पेपर्स में अभी सर जो दिव्यांग बच्चों के लिए भर्ती अभियान चलाया गया था सर उसकी जानकारी भी प्रदान करती हूँ। और सर इसके साथ ही जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करने में उनको जो भी समस्याएं आती हैं सर उनमें भी मैं उनकी सहायता करती हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आप रीवा से हैं? यस सर। सफ़ेद शेरों की धरती। यस सर। सबसे पहले सफ़ेद शेर का क्या नाम था? सर सबसे पहले सफ़ेद शेर का नाम मोहन था। मोहन था। किसने पकड़ा था? सर ये रीवा के महाराजा मर्तन सिंह जी द्वारा पकड़ा गया था। अच्छा, यस सर। ये रीवा का नाम रीवा क्यों है? मतलब ये रीवा किस आधार पे रखा गया? यस सर, रीवा का नाम माँ नर्मदा के जो अन्य नाम है रेवा उसके नाम पे रखा गया था, जो सर अपभ्रंशित होकर रीवा के नाम पे सर परिवर्तित हो गया है। परिवर्तित हो गया है, Yes, ठीक है। ये प्रवीण कुमारी कौन है जहाँ से आपने अपना स्कूलिंग किया है? सर प्रवीण कुमारी रीवा रियासत की महारानी थी, इसके साथ ही वो मार्तन सिंह जी की पत्नी भी थी। सर ये कथक कला और जो गायन के क्षेत्र में विशेष रुचि रखती थी। और सर इन्होंने अपने क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए भी सर इन्होंने प्रयास किया है। और सर इन्हीं के सम्मान में इनके पुत्र हैं महाराजा वेंकट रमन सिंह जी, उन्होंने रीवा की जो कन्या विद्यालय है उसके नाम पे रखा गया। सॉरी तो सर, ये अवधेश प्रताप सिंह कौन है जिनके नाम पे आपके विश्वविद्यालय का नाम है? जी सर, अवधेश प्रताप सिंह जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहते हैं। इसके साथ ही सर इन्होंने रीवा रियासत का और रीवा क्षेत्र का सर मुख्यतः संविधान सभा में प्रतिनिधित्व भी किया है। इसके साथ ही राज्यसभा के लिए भी इन्होंने रीवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। और सर यह विंध्य प्रदेश के सर पहले प्रधानमंत्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? इनका कोई पुत्र वगैरह मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री Yes, रहा हो? sir. हाँ सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ 5वें 6वें मुख्यमंत्री जी रहते हैं सर, अभी मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। गोविंद नारायण सिंह जी अच्छा, वो 5वें इनके 6वें वो मुख्यमंत्री इनके रहते पुत्र हैं। थे। यस सर। ठीक है। कुरान में एक शब्द है इकरा। इकरा का क्या अर्थ है या इकरा का क्या मायना है? सर इकरा का जो अर्थ होता है ज्ञान होता है या शिक्षा प्राप्त करना होता है। ये इकरा किस संदर्भ में लिखा गया है कुरान में? सर ये कुरान की पहली आयत है सर, जो इकरा बिस्मिल्लाह करके है। सर इसका अर्थ होता है कि हम जिसके लिए पैदा हुए हैं हमें उनके लिए और अपने समाज के लिए शिक्षा अर्जित करनी चाहिए और इसे सर समाज में प्रचारित और प्रसारित भी करनी चाहिए। तो जब कुरान की पहली ही आयत इकरा या शिक्षा की बात करती है, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा एजुकेशनली बैकवर्ड जो कम्युनिटी है वो मुस्लिम है। ऐसा क्यों? ये डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है? जी सर, जो सच्चर कमेटी थी उसका जो गठन 2005 में किया गया था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ज़्यादातर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है। सर उनको वास्तविक जो संसाधन अपने विकास के लिए प्राप्त होने चाहिए सर वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और साथ ही साथ सर इनमें शिक्षा के जो महत्व है उसके प्रति भी सर इतनी जागरूकता सर इनमें नहीं है, इसलिए सर कहीं ना कहीं इनमें शिक्षा की कमी देखी जाती है। ऐसी कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की? ऐसे कौन कौन से जो है स्कीम्स हैं जो खास तौर पर जो है मुस्लिम युवाओं को या मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं ताकि उनका जो एजुकेशनल स्टेटस है वो इम्प्रूव हो सके? सर इसमें एक मुझे स्कीम याद आ रही है 15 सूत्री APJ अब्दुल कलाम जी की जो स्कीम थी वो। और सर एक दूसरी स्कीम है जो हुनर योजना है सर, विदेश में पढ़ो योजना है। और सर इसके साथ ही जो भारत सरकार की सभी वर्ग के लोगों को प्रदान की जाती है, जैसे मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। मैं केवल जानना चाहता हूँ जो केवल क्या कहते हैं मुस्लिम संप्रदाय के लिए है। सर लगभग सरकार की सभी स्कीम सर मुस्लिमों के लिए भी केवल होती हैं। स्पेशली
मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम का नाम सुना है आपने? यस सर। तो वो किसके लिए है? सर मुस्लिमों के लिए है। मैं Yes, sir. ऐसी स्कीम आपको जानना चाह रहा था। Yes, अच्छा sir. मुझे ये बताइए, एक बड़ा डिबेट आजकल चल रहा है Yes, sir. मदरसों को लेकर के Yes, sir. और स्कूलों को लेकर के, तो आपका क्या मानना है कि मदरसे होने चाहिए कि स्कूल होने चाहिए? सर जो मदरसे का मुख्य उद्देश्य है वो सर मुस्लिम समुदाय में धार्मिक शिक्षा और इसके साथ ही जो आधुनिक शिक्षा है दोनों प्रदान करना है, जबकि सर स्कूल में सर मुख्यतः हमारे भारत के निर्माण के लिए जो रोजगार परक और व्यवहार परक शिक्षा प्रदान की जाती है दोनों को टारगेट करना है। परंतु सर वर्तमान में जो मदरसे हैं सर वहाँ पर भी आधुनिक शिक्षाएँ भी सर प्रदान की जाती है। सर अगर इसमें सुधार की बात की जाए तो मदरसों को सर मैं और सुधार ज़्यादा नहीं जानना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रासंगिकता किसकी ज़्यादा है, मदरसे या स्कूल? सर स्कूलों की सर ज़्यादा प्रासंगिकता है, क्योंकि वर्तमान में जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है सर वो भी सर रोजगार परक शिक्षा की बात करता है। और सर धार्मिक शिक्षा जो होनी चाहिए सर व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए सर सीमित होनी चाहिए, परंतु सर जो राष्ट्र के निर्माण के लिए सर जो महत्वपूर्ण है सर वो वर्तमान की स्कूली शिक्षा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मुझे अंत में मध्य प्रदेश सरकार की ऐसी 5 स्कीमें बता दीजिए जो नारी सशक्तिकरण को टारगेट करती हैं। सर अभी वर्तमान में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रारंभ की गई थी लाडली बहना योजना, और दूसरी सर लाडली लक्ष्मी योजना, और तीसरी सर सावित्रीबाई फुले स्वरोजगार सहायता योजना, और सर चौथी अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की जाए तो सर ममता अभियान, और सर अगर पाँचवीं अगर बात की जाए सर शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चियों के हेल्थ और सैनिटाइजेशन के लिए सर पंख अभियान। ओके मिस थैंक यू आयशा, आपने हॉबी में लिखा है सूफी म्यूज़िक सुनना यस सर। और भजन गायन और Yes, बच्चों sir. को पढ़ाना। यस सर। किस टाइप के भजन आप गाते हैं? सर मैं मुख्यतः भगवान राम और भगवान कृष्ण के सर भजन गाती हूँ। ये आपकी वाकई में रुचि है या आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं और अपने सेक्युलरिज्म को दिखाने के लिए आपने लिख दिया है? सर मेरी जो व्यक्तिगत रुचि है सर सूफ़ी संगीत भी सुनने में रही है, और इसके साथ ही जो मेरा सर पारिवारिक माहौल रहा है सर हमारे सतना ज़िले में ही सर माता शारदा का जो मंदिर है वहाँ के कुछ एल्बम्स रहते हैं कि आला की ध्वजा नहीं आई, और इसी प्रकार के सर और भी जो माता जी से संबंधित भजन रहे हैं वो सर हमारे घर में मेरे पिताजी के द्वारा भी सुने जाते रहे हैं। और सर इसके साथ ही जो मेरे पिताजी के बहुत सारे मित्र सर हिंदू कम्युनिटी से रहे हैं, सर मेरी भी जो कुछ मित्र रही हैं हिंदू कम्युनिटी से, सर हम लोग साथ में भी स्कूल में और कॉलेज स्तर पर सर भजन गाते रहे हैं, और सर इसके लिए सर हमारे प्राचार्य जी के द्वारा हमेशा सर मुझे प्रोत्साहित किया गया। मतलब जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है Yes, उसका sir. परफेक्ट उदाहरण है आप। यस सर। ओके, अभी एएमयू को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का उसका दर्जा रिटेन किया गया है। यस सर। क्या होती है माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी और क्यों एमयू को ये दिया गया है? सर अभी जितनी मुझे जानकारी है इसके संदर्भ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, तो अभी सर ऐसा माना गया है कि इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है केंद्र सरकार की कुछ वैधानिक योजना के माध्यम से की गई है, तो सर अभी इसके अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है या नहीं सर इसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, परंतु सर यहाँ पे मुख्यतः जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं और सर इसके साथ बाहरी कम्युनिटी के लोग भी सर इसमें पढ़ाई करते हैं। चलिए ठीक है। यस सर। आपने सूफ़ी म्यूज़िक के बारे में लिखा है कि आपको सूफ़ी संगीत बड़ा पसंद है। यस सर। मुझे ऐसा लगता है कि लोग सूफ़ी संगीत को समझ नहीं पाते हैं, यस सर। उसके पीछे की फ़िलॉसफ़ी क्या है, यस सर। क्या आप वो हम सभी को उससे अवेयर करा सकते हैं? इसके पीछे का मेन फ़िलॉसफ़ी क्या है सूफ़ी के पीछे? सर सूफ़ी का जितना मैं अर्थ समझती हूँ कि सर सूफ़ी शब्द का अर्थ होता है पवित्र। सर यदि हम सूफ़ी संगीत के माध्यम से जो अपने भीतर के अंदर की पवित्रता है और सर जो हमारे अंदर की नकारात्मक बुराइयां हैं सर उसको समाप्त करके एक जो पवित्रता के साथ अपना जो भी कर्तव्य है उसका सर जो दायित्व अर्जन करते हैं सर उससे मैं समझती हूँ। और सर एक दूसरा इसका अगर बात की जाए सर ये आत्म साक्षात्कार के लिए भी सर लोग सूफ़ी संगीत सुनते हैं। ओके, कुछ 2-4 सूफ़ी राइटर्स का नाम बता सकते हैं आप? यस सर। जिन्होंने काफ़ी कविताएं और वगैरह लिखा हुआ है। सर मैं सिंगर्स के नाम आपको बता सकती हूँ। सिंगर्स नहीं, राइटर्स जिन्होंने। यस सर। सर इसमें अमीर खुसरो जी हैं, रूमी जी हैं, हाफिज़ जी हैं और सर एक बुल्ले शाह जी हैं। ओके, अबिता परवीन को सुनना पसंद करते हैं आप? यस सर। लोग कहते हैं कि वो उल्टी बहती हुई नदी हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? जी सर, मैंने आबिदा परवीन जी के सूफ़ी संगीत सुने हैं, परंतु सर मुझे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सर मैं मुख्यतः नुसरत फ़तेह अली ख़ान जी और सर कव्वालियाँ और सर इसके साथ ही सर जो हमारी नात शरीफ होती है सर वो मैं सुनना पसंद करती हूँ।
अच्छा, आपने शुरुआत की कि आप सफ़ेद शेरों की धरती से आते यस हैं। सर। ओके, आपने देखा है सफ़ेद शेर? जी सर, अभी हमारे सतना ज़िले में जो ज़ू बनी, वाइट टाइगर सफारी ज़ू बना था सर, वहाँ पे सर अभी वाइट टाइगर रखे गए थे और सर मैंने वहाँ भ्रमण किया था, तब सर मैंने वहाँ देखा है। टाइगर देखा या शेर देखा? सर टाइगर इज़ बाघ, यस सर। शेर इज़ लायन। यस सर। सर एक्चुअली में इसमें जो सफ़ेद शेर बोला जाता है, परंतु सर ये वास्तविकता में सर बाघ हैं, जिन्हें सर सफ़ेद शेरों के नाम से सर जाना जाता है। क्या अंतर है इन दोनों स्पीशीज़ में? जी सर, जो शेर होता है सर, उसके मुख के पास बहुत सारे बाल होते हैं और सर इसके साथ ही जो बाघ होते हैं सर, उनमें धारियाँ होती हैं और सर साथ ही साथ ये अधिक तेज फुर्तीले होते हैं और सर सर्वाधिक तेज़ दौड़ सकते हैं। सर शेर पश्चिम बंगाल के साथ ही मुख्यतः और सर एशियाई गिर वाले सर गुजरात में पाए जाते हैं और सर इसके साथ ही मध्य प्रदेश में और आसपास के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं भारत में। पालनपुर कून्हों में क्या इंट्रोड्यूस किया गया है? मध्य प्रदेश के कून्हों में सर वहाँ पे चीते को इंट्रोड्यूस चीता किया कहाँ गया से है। लेकर आए हैं? सर यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से और इसके साथ ही सर नमीबिया से सर यहाँ पे लाए गए हैं चीते। ओके ओके, ठीक है। आयशा जी, सर। आप रीवा से हैं। यस सर। क्या विशेषताएं हैं रीवा की मध्य प्रदेश की स्थापना में? मध्य प्रदेश की स्थापना में जी सर, जो रीवा रियासत रही है और सर विंध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में जानी जाती रही है। जब सर मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो पार्ट सी के नाम से सर रीवा रियासत को भी सर इसमें सम्मिलित किया गया था और इसके साथ ही सर मध्य प्रदेश के गठन में जो इस क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी सर मध्य प्रदेश के गठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। और सर जो सीटें हैं सर मध्य प्रदेश की उस टाइम पे रियासत की सर, वो भी उसको भी सर इसमें सम्मिलित किया गया था मध्य प्रदेश के गठन के बाद। सर अभी मैं इतना ही याद कर पा रही हूँ। ठीक है। आयशा जी, मुझे ये बताइए यस सर। कि अभी भारत को हमेशा से विविधता यस सर। से भरा हुआ देश माना जाता है। यस सर। आप ऐसे कौन कौन से क्षेत्रों को देखती हैं जिसमें भारत के अंदर विविधता दिखाई देता है? सर जैसे कि धार्मिक क्षेत्र के आधार पे ठीक है। सर धार्मिक और सर क्षेत्रीय आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे और सर जो हमारे स्थानीय उच्चावच हैं, क्योंकि सर उत्तर में हमारे सर हिमालय पर्वत है, दक्षिण में समुद्र है और सर इसके साथ ही हमारे उत्तर पश्चिम में थारका मरुस्थल है सर ये। और एक सर भाषा की विविधता भी सर देखी जाती है, जनजातीय विविधता देखी जाती है सर। इस प्रकार की सर बहुत सारी विविधता है, परंतु सर भारत की एक विशेषता भी रही है कि विविधता में एकता की, जो सर भारत को महत्वपूर्ण बनाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने समुद्र जैसे शब्दों का अभी यस सर। उपयोग किया है। समुद्र, सागर, यस सर। खाड़ी, यस सर। महासागर, यस क्या सर। डिफरेंस होता है? सर सागर जो होता है सर पानी का एक विशाल क्षेत्र होता है और सर इससे बड़े क्षेत्र को सर महासागर बोला जाता है सब। जबकि सर जो खाड़ी क्षेत्र होता है वो सर मुख्यतः 3 क्षेत्रों से सर स्थल से घिरा अरब हुआ सागर होता को है। यस सर। हम महासागर कह सकते हैं क्या? सर इसका एक क्राइटेरिया होता है सर जो महासागर डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि सर हमारे विश्व में सर केवल 5 ही महासागर हैं सर। वो क्षेत्र सर स्थल से आबद्ध है और सर इतना विशाल क्षेत्र भी नहीं है सर जल का, इसलिए सर उसको महासागर कंसीडर नहीं किया जा सकता। अच्छा यस सर। अच्छा, ठीक है। भारत को हम उपमहाद्वीप भी कहते हैं, यस सर। क्या कारण हुआ? सर भारत को उपमहाद्वीप कहने के कारण है कि सर भारत 3 क्षेत्रों से सर स्थल से घिरा हुआ है और एक सर दक्षिण में उसके सर समुद्र है सर। और इसके साथ ही भारत बहुत सारे जो देश हैं उनको समेटे हुए है सर, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल आदि सर भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अभी विश्व में कितने महाद्वीप हैं? सर विश्व में अभी 7 महाद्वीप हैं। क्या 8वें महाद्वीप की खोज की गई है अभी? यस सर, अभी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से सर इस प्रकार की जानकारी मिली थी। क्या आप उसका नाम बता सकती हैं? सर कुछ अटलांटिका करके ही सर कुछ नाम था, लेकिन अभी सर मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है, ये बताइए कि अभी भारत जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यस सर। क्या जलवायु परिवर्तन के केवल नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिल रहे हैं या इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं? सर जहाँ तक है कि जलवायु परिवर्तन के सर नकारात्मक प्रभाव ही ज़्यादातर देखे जाते हैं, क्योंकि सर इससे जो क्षेत्र का जलमग्न होना और सर विभिन्न स्पीसीज़ का ख़त्म होना आदि है। परंतु सर यदि इसके सकारात्मक प्रभाव देखे जाएँ सर, कहीं ना कहीं अधिक तापमान से सर जो बर्फ़ पिघलती है
सर उससे सर विभिन्न सारे हिल स्टेशन और सर जल के एक स्रोत के रूप में भी सर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि सर हिम पिघल के वाटर के रूप में सर कन्वर्ट हो जाती है। सर इस प्रकार के मैं कुछ सकारात्मक देख सकती हूँ। ठीक है, क्या नकारात्मक प्रभाव हमेशा ही नकारात्मक रहता है या इससे हमें कुछ सकारात्मकता की बू आती है? जी सर, नकारात्मक प्रभाव को यदि हम उचित तरीके से उपयोग कर सकते हैं सर, वो एक सकारात्मकता के रूप में सर परिवर्तित हो सकता है। जैसे सर हमारा जो समुद्र है सर अत्यधिक लवणीय है, परंतु सर यदि हम उसको सर डिस्टिलेशन कर लेते हैं उसे सर पीने के जल के रूप में सर उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही सर हम उस क्षेत्र में फसल को भी उगा सकते हैं, जो कि सर हमारे बहुत सारे क्षेत्र में सर बहुत सारी जगह सूखा की समस्या देखी जाती है, अत्यधिक बाढ़ की समस्या देखी जाती है, परंतु सर हम इसमें मैंग्रोव फसलों को और सर इसके साथ ही जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं उनको भी सर उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है नकारात्मक प्रभाव रिसर्च को, खोज को जन्म देता है। यस सर, इसके माध्यम से यदि हम सर चाहें तो उसका सर उचित रूप से उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी एक आशा सर देखी जा सकती है। मतलब खोज के लिए नकारात्मक होना आवश्यक है? नो सर, इससे मैं सर सहमत नहीं हूँ, परंतु सर यदि उसका उचित रूप से उपयोग किया जाए तभी सर उसको किया जा सकता है, परंतु सर हमारा पहला प्रयास यही होना चाहिए कि हम उस चीज़ को नकारात्मक सर ना होने दें। यस सर। आपने ग्रेजुएशन में बायोटेक्नोलॉजी की, यस सर। है ना? क्या मीनिंग होता है बायोटेक्नोलॉजी का? क्या हरित क्रांति में बायोटेक्नोलॉजी का कोई यूज़ दिखाई पड़ता है आपको? सर बायोटेक्नोलॉजी सर हमारी जो जैव और प्रौद्योगिकी सर दोनों से मिलकर बना होता है, और सर वर्तमान में जहाँ भी जैविक वस्तुएं हैं सर उनमें यदि प्रौद्योगिकी का उपयोग कर दिया जाए सर वो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत सर आ जाती है। और सर जो जैव हमारी का अर्थ क्या होता है? सर जैव में सर सभी सजीव चीज़ें सर सम्मिलित होती हैं। सभी सजीव चीज़ें। यस सर। तो मुझे ये बताइए कि हरित क्रांति में ऐसा कोई विशेषता देखने को मिला हरित क्रांति 1.0 में? सर इसमें जो हाई यील्ड वैरायटीज़ की जो सीड्स थी सर उसमें सर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग जहाँ तक मैं देख पाती हूँ। इससे खोज करता कौन है? सॉरी सर। खोज करता मतलब कहाँ से, किस देश से इसको बायोटेक्नोलॉजी को माना जाता है कि वहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ है? सर जितना मैंने अध्ययन किया है कार्ल एरेकी जी को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, और सर ये जहाँ तक कि याद मुझे आ रहा है कि सर जापान या जर्मनी से सर इसका प्रारंभ हुआ था। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र भी आपका सब्जेक्ट रहा है? यस सर। ठीक है, क्या रसायन शास्त्र, बायोटेक्नोलॉजी, वनस्पति शास्त्र जैसे सब्जेक्टों को लेकर के यस सर। आप प्रशासन में काम कर सकती हैं? जी सर, जो ये सब्जेक्ट सर मैंने पढ़े हैं वो सर कहीं ना कहीं इनसे जो मैंने सीखा है उसको सर प्रशासन में उपयोग किया जा सकता है। सर जैसे मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी का उदाहरण बताना चाहती हूँ सर, इसका प्रशासन में जो पुलिस वेरिफिकेशन, डीएनए टेस्टिंग में और सर विभिन्न प्रकार के अपराधियों को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। दूसरा सर स्वास्थ्य प्रशासन में सर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में सर इसका उपयोग किया जा सकता है। और यदि सर कृषि प्रशासन में देखा जाए तो सर हमारे जो किसान होते हैं उनके फसलों के लिए, उनके सीड्स के लिए और सर विभिन्न प्रकार की जो वर्षा की परियोजनाएं हैं सर उनमें सर उपयोग किया जा सकता है। साइबर अपराध बहुत देखा जा रहा है अभी। यस सर। इसको कंट्रोल करना यस सर। अभी तक सभी राज्यों में भी देखा गया कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यस सर। क्या ऐसे कुछ कारण होंगे या हैं जिसकी वजह से साइबर अपराध को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? इसके लिए जागरूकता तो है या जागरूकता तो फैलाई जा रही है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर प्रशासन के पास नहीं है। जी सर, साइबर अपराध सर वर्तमान समय के लिए एक चिंतनीय विषय बना हुआ है। और सर साइबर अपराध में जो भी अपराधी होते हैं सर वो जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सर अपराध के लिए भी सर नई नई तकनीकें सर खोजते रहते हैं, जिनमें सर प्रशासन जिन भी तकनीकों को साइबर सुरक्षा के लिए सर प्रयास कर चुकी है सर वो उससे बढ़कर भी सर नई तकनीकियों का इस्तेमाल करते हैं सर अपराध करने के लिए। परंतु सर लगातार सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है और सर वो इस क्षेत्र में सर अवेयरनेस के साथ साथ और भी सर कार्यक्रम चला रही है। जैसे इसके लिए हमारी I4C का सर गठन किया गया है, साइबर सुरक्षा अपील केंद्र, और सर साइबर सिक्योरिटी के लिए सर एक नीति भी लाई गई है। और सर इसके साथ ही हमारे लिए एक टोल फ्री नंबर भी है 1930, इसके माध्यम से भी लोग अपनी जो साइबर सुरक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको सर दर्ज करा सकते हैं।
आपने लिखा है कि भजन गायन और सूफी संगीत सुनना आपको काफ़ी यस सर। पसंद है। सर सुनना ही पसंद है या लिखना भी? सर मुझे सुनना और सर गाना दोनों ही पसंद है। अच्छा, सुनना और और गाना गाना, yes, दोनों ही पसंद है। अच्छा, आप बता सकती हैं कि भजन और सूफी यस सर। क्या है, क्या डिफरेंस दोनों के बीच में? सर भजन और सूफ़ी सर दोनों ही का सर एक जो मुख्य उद्देश्य है वो सर कहीं ना कहीं है कि हमारे जो नैतिक कर्तव्य होते हैं उसको सर पवित्रता के साथ सर लोगों के साथ अपना व्यवहार करना। परंतु सर जो इनमें अंतर है वो सर ये है कि भजन मुख्यतः सर जो हमारे हिंदू समुदाय के द्वारा इसमें भक्ति गीत गाए जाते हैं, परंतु जो सूफ़ी संगीत होता है सर अल्लाह के लिए सर मुख्यतः गाए जाते हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं भक्ति संगीत से ही यस सर। है ना? सर इसमें एक अंतर ये भी है कि जो भजन होता है सगुण और निर्गुण सर दोनों के लिए गाए जाते हैं, जबकि सर जो सूफी होता है सर मुख्यतः निर्गुण और निराकार और अमूर्त के लिए सर गाया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। यस सर। ये सतत विकास लक्ष्य सुना है आपने? यस सर। क्या है ये? सर जो सतत विकास लक्ष्य हैं वर्तमान में जो भावी आवश्यकताओं की सर पूर्ति करते हुए जो भी हम विकास कार्य कर रहे हैं उसको मतलब ऐसा उपयोग करना है कि जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके लिए भी वो बने रहें और सर उनमें किसी भी प्रकार का जो भी क्षरण हो रहा है उसको ना होने दें। सर इसके लिए सर 17 गोल्स सर निर्धारित किए गए हैं जो कि 2030 तक सर हमें अचीव करने हैं। ठीक है, ठीक है आशा।